एक खास मुलाकात मऊ की धरती से चलकर गाजीपुर में पधारे एआईएम के नेता मुनव्वर मुर्गा, जो कि आपने देखा होगा कि पिछले निकाय की चुनाव इन्होंने मऊ में लड़ा। फिर मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास बिन मुख्तार अंसारी के खिलाफ इन्होंने मऊ में भी चुनाव लड़ा। सफलता दोनों जगह हाथ नहीं लगी। फिर एक बार गाजीपुर में इन्होंने पदार्पण किया है। जानेंगे क्या है इस बार उद्देश्य गाजीपुर में। सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे खास चैनल में। आपका भी स्वागत है और सभी लोगों को मेरा जो है आदाब नमस्कार। मैं मऊ के सरजमीन से आज चल के आया हूँ गाजीपुर। हमारे आदिल भाई हैं, पूर्व प्रत्याशी एमआईएम के हैं। बगल में जो है हमारे विधानसभा वो भी लड़ चुके हैं शौकत भाई। और यहाँ टीमें हैं एमआईएम की, उसमें काम हो रहा है। जैसे कि हमारा जो है मऊ से सिर्फ 2 ही सीट पे मतलब ये था, नगर पालिका अध्यक्ष पद का और विधानसभा जो हमने लड़ा है। तो जैसे यहाँ पे जो है जेमनी चुनाव होने वाला है, हो सकता है, तो यहाँ के लोगों ने जो है दावत दिए हैं कि आप आइए और यहाँ से लोकसभा की जो है हम लोग लड़ाएंगे। क्योंकि मैं टूटा हुआ हूँ लेकिन हिम्मत नहीं टूटा हुआ है। और इंशाल्लाह जो है ये लोग अपने जो है तन मन धन से जो है मतलब हमको मैदान में ला रहे हैं। इंशाल्लाह अगर वैसी साहब ने मौका दिया तो हम लोग जरूर लड़ेंगे, क्योंकि हमारा मिशन है कि एमआईएम को जो हम लोग मजबूत किया जाए, अपनी क़यादत को मजबूत किया जाए। जैसे आज दलित समाज अपना जो है झंडा ऊंचा कर रहा है, ओम प्रकाश राजभर जी जो है भर का जो है आवाज़ उठा रहे हैं राजभरों का, और यादव का जो है आवाज़ अखिलेश यादव उठा रहे हैं। तो उसी तरह से जो है कहीं न कहीं पूरे मुसलमानों की आवाज़ जो है वैसी साहब उठा रहे हैं पूरे हिंदुस्तान में। और वो हमारे भाइयों का, हमारे कार्यकर्ताओं का एक हौसला है। तो इस हौसले को बरकरार रखने के लिए और बढ़ाने के लिए हो सकता है कि मैं चुनाव यहाँ से लड़ूं। आपको भी ये बात पता होगी कि अफजाल अंसारी जी कि यहाँ पे जो सियासी जमीन है वो काफी मजबूत है। आप मऊ में भी चुनाव लड़ देखिए, चुके हैं। जमीन जनता मजबूत करती है। और मऊ के लोगों ने भी जो है जमीन मुख्तार अंसारी को मजबूत किया, ऐसा नहीं है। तो हो सकता है गाजीपुर के लोग जो है मऊ वाले के लिए मजबूत कर दे, क्योंकि कभी मऊ जिला भी जो है गाजीपुर जिले से कट के बना है और आजमगढ़ जिले से कट के बना है। तो मऊ भी कभी हिस्सा हुआ करता था गाजीपुर का। तो हमारा जो अधिकार है, और हम लोग लोकतंत्र को मानने वाले हैं, संविधान को मानने वाले हैं। अगर हमें वैसी साहब मौका देते हैं और यहाँ के लोगों को मोहब्बत देते हैं, अगर सदन में हमें भेजते हैं, तो वैसी साहब पूरे संसद में आवाज़ उठाते हैं और हम भी आवाज़ उठाएंगे लोगों की। एक सवाल आपके बीच में है कि जो एआईएम पार्टी है जी उत्तर प्रदेश में बहुत मजबूत नहीं है और लगातार इस पार्टी पर एक आरोप लगते रहे हैं कि चुनाव आप लोगों की वजह से बीजेपी जीत रही है। फिर आप गाजीपुर में आए हैं बीजेपी को लाभ पहुंचाने के लिए, आपके मुखालिफों के आरोप लगेंगे, क्या कहेंगे? देखिए, ये जो पालतू तीतर पले हुए हैं सपा बसपा में, यही लोग कहते हैं कि बीजेपी के बी टीम है, चाहे एजेंट है। और आज ने एमआईएम और मुसलमानों और यहाँ के लोगों ने साबित कर दिया। 5-5 जो है नगर पालिका अध्यक्ष बना दिए, 82-83 पार्षद इन्होंने बना दिया, सभासद बना दिया। और हम लोग धीरे 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 अपनी ताकत को मुसलमान अब पहचानने लगा है। जैसे हरिजन अपनी ताकत पहचान रहा है। 7% और 11% वाले यूपी में राज किए हैं और लोगों को इंसाफ नहीं दे सके हैं। तो जिस दिन हम लोग 22% वाले जग गए, तो यूपी में जो है भाजपा को जो है ये डर जो है दिखा के जो वोट ले लेते हैं सपा बसपा वाले, जो मलाई काटते हैं, तो धीरे धीरे जो है ये मलाई उनका खत्म हो जाएगा। मुसलमान खुद जो है अपना जो है आगे चल के लीडरशिप तैयार कर रहा तो है। जो आने वाला संभावित उपचुनाव है गाजीपुर में, संभावित है। उसमें आप लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। तैयारी देखिए, यहाँ की आवाम मूड बना रही है। यहाँ के जो हमारे कार्यकर्ता हैं, जो हमारे पार्टी के सिपाही हैं, वो लोग चाह रहे हैं कि मुनव्वर भाई आप आइए, यहाँ दमदारी से चुनाव लड़िए। क्योंकि जो बोल्ड एक चेहरा है अफजाल अंसारी का, वो मान लीजिए अब तो सदस्यता चली गई। सदस्यता हाँ, क्योंकि इन्होंने पूरी ताकत से जो आवाम ने ताकत दिया था, ये कहीं ना कहीं वहाँ फेल रहे हैं। 5-5 बार के विधायक इनके भाई रहे हैं, वो भी जो है अब राजनीति खत्म, अब्बास अंसारी जेल में है। तो कहने का मतलब ये है कि अब लोगों को उम्मीद है मुनव्वर से और एमआईएम से कि इंसाफ अगर कोई पार्टी देगी तो वैसी साहब की पार्टी देगी। सबसे बड़ा सवाल है कि आप मऊ में भी चुनाव लड़े हैं। मुख्तार अंसारी का सब उनके बारे में जानते हैं कि वो कितने मजबूत हैं, किन किन चीज़ों में मजबूत हैं। आपको ये नहीं लगता कि फिर उनके गृह जनपद में मैं आके उन्हें चुनौती दे रहा हूँ?
तो कहने का मतलब ये है कि ये लोकतंत्र है, और लोकतंत्र जो है एक यही खूबसूरत हिंदुस्तान के अंदर एक माना गया है कि लोकतंत्र की खूबसूरती यही है कि जहाँ से आप मन करे लड़िए और जनता जिसको चाहेगी जिता के भेजेगी सदन में। क्योंकि कहीं न कहीं जनता को लग रहा है कि मुनव्वर आवाज़ उठाता है तो सदन में जाएगा तो गरीबों की, मज़लूमों की और सबको जो है मतलब हक-हकूक़ की लड़ाई लड़ने का जो है ये मतलब हिस्सा दिला के रहेंगे। एक अंतिम सवाल है कि मऊ की भी सियासत आपने देखी है, चुनाव लड़े हैं, इस बार गाजीपुर में भी आ गए हैं, तो पर सबसे बड़ी चुनौती आपके लिए क्या होगी यहाँ? हम चुनौती तो मानते ही नहीं है, कोई चुनौती हमारे सामने नहीं है। हमारी चुनौती यही है कि जनता हमें समझे, एआईएमआईएम को जो है मजबूत करे, वैसी साहब को मजबूत करे। वो ये ना डरे कि भाजपा जीत जाएगी। भाजपा जीतने देखिए, हिंदुस्तान का मुसलमान जो है पूरे हिंदुस्तान में सिर्फ भाजपा को हराते-हराते भाजपा को जो है वो लोकसभा में और मतलब हर जगह राज्यसभा में कई जगह से जो है ये फायदा में रही है। ये अपने आप को जिस दिन पहचान लेंगे मुसलमान कि हमारा फायदा जो है सिर्फ और सिर्फ अपनी क़यादत में है, जैसे लीडरशिप हमको बनाना है, बिना लीडरशिप के कुछ होने वाला नहीं है। आजम खान जैसे नेता आज अपाहिज हो गए, अतीक अहमद और उनके भाई मारे गए, तो कहीं न कहीं ये दूसरे पार्टी की गुलामी की है। इसकी वजह से उनका अंजाम वही हो रहा है जो हो मतलब होना चाहिए था वो हो रहा है। वो उस म्यान पे मतलब म्यार पे पहुंच चुके हैं। अब जाल अंसारी को भी आप देख लीजिए, सदस्यता चली गई, तो कहीं न कहीं इन लोगों की कुछ कमियां रही है कि आज वो दिन देखना पड़ रहा है। अगर ये लोग ईमानदारी से काम किए होते, जनता के हर मुद्दे पर हर जो है मतलब जनता की समस्याओं पे अगर खरे उतरे होते तो आज ये दिन नहीं देखना पड़ता है। एक मऊ से सटे आजमगढ़ के सांसद अभी निकाय चुनाव में निरहुआ मुसलमानों के साथ जो इन्होंने छल किया है, अब बाकी वो जो सपा कह रहे हैं उससे हमसे नहीं मतलब है। निरहुआ अपने क्षेत्र में कितना विकास कर रहे हैं, सांसद हो गए हैं, कहीं और के रहने वाले, तो देखिए क्या होता है। लेकिन उनसे कोई उम्मीद नहीं है, वो नचैया गवैया से कोई उम्मीद नहीं है। तो ये खास मुलाकात मुनव्वर मुर्गा जो कि मऊ से चलकर गाजीपुर में इस बार संभावित उपचुनाव लड़ने की तैयारी में है, मैंने उनसे बातचीत की। इस खास